तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो है इसके 11th में था, उसके बाद से जो बचा हुआ है उसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। सबसे मैंने कहा कि एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया गया। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो आउटकम क्या आएगा? हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, यानी टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए सैंपल स्पेस क्या है तो जवाब क्या मिलता था? टोटल पॉसिबल आउटकम्स को ही हम क्या बोलते थे? सैंपल स्पेस बोलते थे। तो यहां पे एन ऑफ एस लिखा जाएगा, तो बस मैं कर्ली ब्रैकेट लगा के ये सारा केसेस लिख दूंगा। अब इसके आगे समझिएगा। अब मैंने एक इवेंट डिसाइड किया ई। अब ई का नामकरण क्या किया मैंने? ई को मैंने लिखा एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। एटलीस्ट क्या बोला? 2 हेड अपीयर्स। तो मैं पूछूंगा कि कौन कौन से केसेस ई में आ जाएंगे एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से ज्यादा। तो ये पहला वाला केस तो आ ही जाएगा एच एच एच। फिर क्या आ जाएगा? एच एच टी आ जाएगा। फिर अगर मैं पूछूंगा तो एस टी एच भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर पूछूंगा टी एच एच, हाँ आ जाएगा। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्टली वन है, एग्जैक्टली वन है और इसमें क्या है? नो हेड है। और ये चारों आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो मैंने डिसाइड किया बोला, उसको क्या बोला? एफ। और उसको क्या बोला जा रहा है? द फर्स्ट कॉइन शोज टेल। फर्स्ट कॉइन क्या शो करेगा? टेल करेगा। तो केसेस में कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4। ये 4 केसेस रख दिया गया। अब मेरा मन करेगा, कहूंगा मैं आपसे कि दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या है। ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको भी दिख रहा है, 2 टिक कहां पे है? टी एच एच वाला। तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात किया जाएगा तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिख दिया जाएगा? टी एच एच। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलूंगा तो कभी भी इवेंट का जब हम प्रोबेबिलिटी बात करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, जिसको हम क्या लिखते हैं? एन ऑफ एस। तो यहां पे पी ऑफ ई, एन ऑफ ई कितना है? 4 केसेस हैं, 1 2 3 4। और एन ऑफ एस कितना है? 8। तो ये बन गया 1/2। उसी तरह अगर मैं बोलूंगा पी ऑफ एफ कितना है, तो पी ऑफ एफ का भी जवाब होगा कि एन ऑफ एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस, यानी 4 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया? 1/2 बन गया। और इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? बस एक ही केस है जिसको हम क्या लिख सकते हैं? यहीं पे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछूंगा तो तुरंत जवाब मिल जाएगा। अच्छा 1 कॉमन 1/8। तो मैंने 3 प्रोबेबिलिटियां निकाल ली, ई का भी निकाल लिया, एफ का भी निकाल लिया और ई इंटरसेक्शन एफ का भी निकाल लिया। तीनों प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो गए। अभी धीरे धीरे समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए एक वर्डिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पर सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है ना, व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मैं बोल रहा हूं, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बार और बोलूंगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड is called conditional probability of E and is denoted by PE/F। तो सबसे पहले फिर से वही, तो उससे पहले अब समझते हैं हो क्या रहा है। देखिए जब सबसे पहले जो सैंपल स्पेस हमने बात किया था वो ये बात किया था टोटल 8 केसेस है। उसके बाद मैंने कहा कि एक इवेंट एफ ऑकर्ड करा देते हैं जिसका फर्स्ट कॉइन सोर्स क्या कर रहा है? टेल कर रहा है। तो आपने तुरंत उस 8 केसेस में से 4 केसेस को कर दिया। ठीक है भाई, अब 8 केसेस नहीं रहे, अभी मेरे पास कितने हो गए? 4 केसेस। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसमें से एटलीस्ट 2 हेड ऑकर क्या होगा। तो आप अब सोचिएगा, उसमें से पूछा जा रहा है, तो यानी पहले हमारा सैंपल स्पेस 8 केसेस थे, लेकिन अब मेरे पास जिसमें से पूछा जा रहा है वो क्या है? एफ इवेंट है। अब उसमें से पूछा जा रहा है तो अब मेरे पास सैंपल स्पेस 8 ना होकर कितना बन गया? 4 बन गया, क्योंकि अब उसमें से देखना है मेरे को। क्या देखना है? एटलीस्ट 2 हेड।
तो एटलीस्ट टू हेड में क्या केसेस बन जाएगा एफ में से, तो बस एक ही केस बच रहा है, वो क्या बन रहा है, टी एच एच। तो इसलिए यूज किया गया ई इंटरसेक्शन एफ कि दोनों में से एक ही इंटरसेक्शन बनेगा। अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फिर से कहता हूं, कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, उसमें से देखा गया कि फर्स्ट कॉइन सोज टेल, तो 8 केसेस 4 केसेस में बदला, और उसके बाद पूछा गया, क्या पूछा गया, उसमें से एटलीस्ट 2 हेड ऑकर्स करे। तो आपके दिमाग में हुआ एक ही केस बन रहा है और सैंपल स्पेस 4 हो गया, तो आंसर क्या मिला, 1/4 मिल गया। क्या मिल गया, 1/4। तो देखिए क्या लिखा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इवेंट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड या ऑकर्ड। तो ई ये था और एफ ये था, तो जब एफ ऑकर्ड हो गया था उसमें से ही देखना था, तो यही केस आ रहा था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये बन गया, और डिवाइड बाई क्या बन गया, एफ जितने केसेस हैं 4, तो डिवाइड बाई एफ कर दिए। तो बस एक चीज दिमाग में रखिए, कल को आपको बोला जाएगा पी ए स्लैश बी क्या है, नोटेशन में चेंजेस होने से ऐसा ना हो कि आपका कंफ्यूजन बढ़ जाए, तो कहेंगे जो न्यूमरेटर में दिख रहा है उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, मगर बी पहले से ऑकर्ड हो चुका है, तो इस वजह से जो बी है वो ए के लिए सैंपल स्पेस का काम कर रहा है। स्टार्टिंग का कोई काम और था इवेंट, जो सैंपल स्पेस टोटल हुआ होगा, टोटल सैंपल स्पेस में से बी बनाया गया, और बी में से क्या किया जा रहा है, ए बनाया जा रहा है। तो इसलिए पी ए स्लैश बी कभी भी आपसे बोला जाए तो आप यही बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आस्क कर रहा है, मगर बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, सो बी उसका सैंपल स्पेस बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल हम आते हैं फॉर्मूला पे। तो पी ई स्लैश एफ, अभी आपका जवाब मिला था 1/f, उसको फिर से लेकर पिक करते हैं। तो मुझे बताइए एफ, मैंने बोला था ना अभी सैंपल स्पेस 3 कॉइन जब टॉस किया गया 8 था, लेकिन एफ जो था एट फर्स्ट सोज टेल, तो उसमें केसेस कितने बन गए, 4 बन गए थे। तो जो आपका नया सैंपल स्पेस बन गया वो कितना है, उसमें कितने हैं, 4 केसेस हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें काउंट कर रहे हैं, एफ में से, तो मैंने यहां पे लिख दिया एन ऑफ एफ। अब उसमें से जब आपने देखा तो एक ही केस बाहर आया, तो मैंने कहा वो एक केस क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है, यही है ना। तो मैं न्यूमरेटर में क्या रख दिया, एन ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया पीई स्लैश एफ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, एंड डिवाइड बाई क्या बोल दिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट विच आर फेवरेबल टू द एफ। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गया पीई स्लैश एफ, जिसको अब आगे से हम याद रखेंगे, ई स्लैश एफ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो बाद में आएंगे, पहले लिख देंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय एन ऑफ एफ, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या हो गया, एफ हो गया। और मैं पहले भी बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही पूछ रहा है, लेकिन एफ क्या हो गया, उसका सैंपल स्पेस हो गया। अब दोनों को क्या कर दिया गया, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया गया, एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई क्या बन गया, एन ऑफ एस, डिवाइड बाई एन ऑफ एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये दूसरा फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूले के साथ इस पूरे एक्सरसाइज में हम प्रोसीड करेंगे, और वो फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा, एक नेम नहीं, पी ए स्लैश बी क्या होता है। तो पहला फॉर्मूला है एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ बी, और हमेशा दिमाग में रखिएगा सैंपल स्पेस बी हो गया, ठीक है ना। अब बी कब ऑकर्ड हुआ था, पहले आपने ओरिजिनल सैंपल स्पेस में से एक इवेंट बी ऑकर्ड कराया, फिर ए ऑकर आया, देखते जाइएगा। पहले जैसे डाई, मतलब ऐसे समझिए कि 3 कॉइन को टॉस किया गया, फिर फर्स्ट टेल शो करे, फिर उसमें से आपको क्या चाहिए था, एटलीस्ट 2 हेड चाहिए था। तो इसलिए ए स्लैश बी को आगे से क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन ऑफ बी, और एक और फॉर्मूला याद रखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी, दोनों का प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो आप वर्डिंग यूज करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड
यानी बी बन जाएगा सैंपल स्पेस, उसमें से देखा जाएगा जो ए का, या दोनों ए और बी अलग अलग निकाल लेंगे, ए भी निकाल लेंगे बी भी निकाल लेंगे, और दोनों का क्या करेंगे इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या कर देंगे एन ऑफ बी, क्योंकि सैंपल स्पेस इज नाउ बी। चलिए कुछ प्रूविंग करते हैं, ये तो हम पहले भी कर रखे हैं कि P इंटरसेक्शन F, अभी बात किए थे P इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय क्या बन जाएगा P ऑफ F, ये डेफिनेशन हमने कर लिया है। तो पहला प्रॉपर्टी पे आते हैं, P S स्लैश F क्या होगा, तो बोलेंगे P S स्लैश F होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और आपको नहीं याद आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, S इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय क्या लिख दिया जाए N ऑफ F, ये भी चलेगा। तो एक सैंपल स्पेस है और उसका एक सबसेट F है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो N ऑफ F ही आएगा, तो N ऑफ F डिवाइड बाई N ऑफ F क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए P F स्लैश F, थोड़ा समझदारी अब आ गई होगी, यानी अब हम लिखेंगे कैसे N F इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई, जो डिनोमिनेटर में आपको यहां दिख रहा होगा स्लैश के बाद, तो N ऑफ F, तो ये बन गया N ऑफ F डिवाइड बाई क्या बन गया N ऑफ F, जो कि क्या बन गया 1 बन गया। तो आगे से याद रखिएगा P S स्लैश B, देखिए A बाई B क्या था, A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई N ऑफ B था, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B था। सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं, A यूनियन B अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B या N ऑफ A यूनियन B, तो क्या जवाब मिलेगा N ऑफ A मिलेगा, N ऑफ B मिलेगा, माइनस N A इंटरसेक्शन B मिलेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है, इफ A एंड B आर एनी टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस S and F is an event of S such that P of F is not equal to 0, then probability of A union B slash F is equal to P A slash F plus P B slash F minus P A intersection B slash F। तो probability of A union B अगर मैं बोल दूंगा तो NS से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये probability of A बन जाएगा, probability of B बन जाएगा, माइनस probability of A intersection B बन जाएगा। तो देखिए ये दिया है P A यूनियन B स्लैश F, तो मैंने कहा था ऊपर जो वो है स्लैश के ऊपर और जो स्लैश के बिलो, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख दिया A यूनियन B क्लोज करके इंटरसेक्शन F और डिवाइड बाय क्या कर दिया गया P ऑफ F कर दिया गया। अब ये स्प्लिट हो गया, इसको अगर आप A यूनियन B यहां पे लिखे हैं, इसकी जगह मैं X कर दूं, Y कर दूं, इसे X कर दूं, Y X और Y, तो ये एक नया नाम आप दे देते और इसको क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे X यूनियन Y, प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्रोबेबिलिटी ऑफ Y और X इंटरसेक्शन Y। तो यहां पे X की जगह A यूनियन B है तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये यूनियन इंटरसेक्शन है ठीक ना, थोड़ा सा हम यहां पे A यूनियन B को अभी बाद में लिखते हैं, हम ऐसा करते हैं इंटरसेक्शन है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में ले जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा A इंटरसेक्शन F हो जाएगा, और दूसरा देखिए यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा F बन जाएगा, डिवाइड बाय क्या बन जाएगा P ऑफ F बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं, यूनियन है ना, ठीक है, तो अब स्प्लिट कैसे करेंगे तो थोड़ा गौर करिएगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे X यूनियन Y लिखा था तो इसको लिख रहे हैं A इंटरसेक्शन F पहला हो गया प्लस B इंटरसेक्शन F। अब कहेंगे कैसे, तो मैंने कहा इसको X मान लो, इस पूरे टर्मिनोलॉजी को X मान लो, इस पूरे टर्मिनोलॉजी को क्या कर लो B मान लो, ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं, इसको क्या मान लो Y मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगा Y माइनस क्या बन जाएगा A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F। तो इसको मैं यहां पर रखता हूं, तो P A यूनियन B स्लैश F का जो फॉर्म आया वो अलग अलग लिख दिया जाएगा, P A इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय P ऑफ F, जो कि P A स्लैश F बन जाएगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय क्या लिख दिया P ऑफ F। अब ये देखिए A इंटरसेक्शन F, तो ये क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय क्या बन जाएगा P ऑफ F। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया P A स्लैश F बन गया,
ये क्या बन गया, पी बी स्लैश एफ बन गया, और तीसरा पी ए इंटरसेक्शन बी स्लैश एफ बन गया। देखिए ये बन गया। तो ये प्रूव हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2। यहां पे वही प्रूविंग किया गया, अलग अलग कर दिया गया है। और अगर मान लीजिए डिसजॉइंट रहेगा, चलिए इस पे भी बात कर देते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो आप ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलेंगे, 5 बोल देंगे। तो जो ये ए इंटरसेक्शन बी स्लैश एफ है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो पी ए यूनियन बी, अब पी ए स्लैश एफ और प्लस बी स्लैश एफ बचेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है ना। तो बस प्रॉपर्टी को थोड़ा देखते रहिए, यानी पी ए यूनियन बी स्लैश एफ क्या बन जाएगा, पी ए स्लैश एफ और प्लस बी स्लैश एफ। और हम एक पर्टिकुलर केस ले लिए जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 3, पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई स्लैश एफ, ये प्रूव करना है। तो हम पहले भी जानते थे एक प्रोबेबिलिटी अगर ए डैश लिख दिया जाए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया जाए तो सबका जवाब मिलता था 1 मिलता था। अब ई और ई डैश कैसा है, तो आपका जवाब मिलेगा दिस आर द डिसजॉइंट इवेंट्स, क्योंकि ई डैश इंटरसेक्शन ई लिखूंगा तो तुरंत आपका जवाब मिल जाएगा 5। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, ई डैश यूनियन ई प्रोबेबिलिटी, तो इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे, लेकिन अब यहां पे हमको स्लैश एफ लगाना पड़ेगा। तो इसका जवाब स्लैश एफ लगा दिया तो जवाब मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसको कैसे लिख सकते हैं, पी ई स्लैश ई डैश प्लस, ठीक है, प्लस ऐसे लगा देता हूं ई प्लस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देता, ई यूनियन ई डैश को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई माइनस लगा देता यहां पे ई डैश इंटरसेक्शन ई, ये तो 5 है, और डिवाइड बाय क्या कर दिया एफ, तो ये स्प्लिट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन गया ई डैश बाई एफ, और दूसरा क्या बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू क्या बन गया 1 बन गया। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश स्लैश एफ क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, देखिए ई डैश यूनियन ई स्लैश एफ जो बन गया था 1 बन गया था, और एस जो है वो क्या है, सैंपल स्पेस है, क्योंकि इस वजह से हुआ था, क्योंकि डिसजॉइंट इवेंट्स होने की वजह से ई यूनियन ई डैश 1 बन गया। तो ये अब याद रखिएगा, पी ई डैश एफ, पी ई डैश स्लैश एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ हो जाता है। आगे बढ़ते, क्योंकि पी ए यूनियन बी सबने पढ़ा हुआ था क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1 पे। पी ऑफ ए क्या दिया है 7/13, पी ऑफ बी क्या दिया है 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है 4/13। तो इवेलुएट पी ए स्लैश बी। तो यहां पे अपने को मिला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो पी ए स्लैश बी पहले भी हमने किया है, बार बार ए और बी की बात किया, तो ये बन जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख देंगे 4/13, और पी ऑफ बी को क्या लिख देंगे 9/13। तो आंसर क्या बन जाएगा 4/9 बन जाएगा पहले का आंसर। एग्जाम्पल 2, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन है तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, फिर क्या हो सकता है गर्ल बॉय हो सकता है, फिर गर्ल और गर्ल हो सकता है। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो सबसे पहले इवेंट डिसाइड करते हैं, ई एक करते हैं और एक एफ करते हैं। प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा गया है वो क्या पूछा है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, और एफ क्या है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो एफ को हम कैसे लिख दिया जाए बी बी, फिर क्या लिख दिया जाए बी जी, फिर गर्ल और बॉय, और बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज का क्या हो जाएगा बी बी हो जाएगा।
तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं और आगे। प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो P ऑफ E पूछा है, लेकिन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो इसको लिख दिया जाए N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई N ऑफ F, यानी गिवन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो वो तो हो गया सैंपल स्पेस। अब उसमें से देखना चाहता है कि बोथ आर बॉयज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर पूछूंगा E इंटरसेक्शन F, तो क्या निकलेगा? B और B निकलेगा, यानी फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइड बाई N ऑफ F कितना बन जाएगा? 4 नहीं 3, क्योंकि N ऑफ F यानी यहां पे N ऑफ F कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 10 cards are number 1 to 10 are placed in a box, mix up thoroughly, and then one card is drawn at random. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is a even number? तो सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. After that, one card is drawn at random and it is known that the number on the drawn card is more than 3. This is the event F, and number more than 3 means 4 5 6 7 8 9 10. Now asking what is the probability that it is an even number. Let's suppose the even number, if I say what is the even number, it is 2 4 6 8 and 10, and F intersection E intersection F is 4 6 8 and 10, यानी E intersection F, I am now counting the N, so N E intersection F will become 4. So here once again I will say what is the question is asking. It is known that number on the drawn card is more than 3. This becomes the sample space, and what is the probability that it is an even number? So asking N of E slash F means this I am taking the probability, so it becomes N E intersection F divided by N of F. So N intersection F will become 4 and divide by N of F means 1 2 3 4 5 6 7. So probability comes to be 7, 4 by 7. तो just understand the question. Question क्या है कि number on the drawn card is more than 3. तो 7 केसेस आ गए अपने पास, और उसमें से बोल रहा है कि इवन नंबर निकले। तो इवन नंबर निकले तो कितने केसेस दिखे उसमें से? भाई 4 5 6 में से कौन कौन से इवन नंबर दिखे? 1 2 3 4, तो 4/7 बोल दिए। आप ऐसे भी बोल सकते थे, आप उसमें से देखिए ना क्या क्या निकलेगा। लेकिन मेरा कहना है अगर वैसा नहीं देखते तो व्हाट आई शुड सी, मैं आई विल मेक द E 2 4 6 8 10 and then take the intersection of N intersection F and it will come to be 4 6 8 10, and that only the 4 numerator and the divide by 7. In a school, example 4, in a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th, given that chosen student is a girl? Total girl is 1000, okay, out of which 430 are girls. 10% of the girls study in class 12th. 10% means 430 into 10 divided by 100, and 43 girls are in class 12. Now let's see the question. What is asking? What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th, given that chosen student is girl? So first of all I will say which event occurred first. You just judge it. The chosen student is a girl. E, I am writing F. Let's suppose I am writing F. Chosen student is a girl. And if I say what is E, you will say student chosen random studies in class 12th. You just try to write like this so that the conditional probability will be very much clear. Studies in class 12th. So what the probability it is asking? Probability of E
but F has already occurred. So N E intersection F. What is F? The chosen students are girls. Intersection F divided by, I have written N of F. So what is N intersection F? Total girl is 430. And chosen student is a girl. And student studying, chosen girl is studying in 12th. So in this 430 and 43, so intersection will be 43. And F means total student in the school, that is 430. I have divided and get 1/10. तो हर जगह आपको थोड़ा सा वर्डिंग को समझना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है. जैसे इसमें क्या है, अब किसकी लिखा रहेगा, प्रोबेबिलिटी के आगे लिखा भी रहेगा, प्रोबेबिलिटी दैट ए चूजन रैंडम स्टडीज इन क्लास 12. अब समझ में आ गया, अच्छा इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. 12वीं क्लास में लड़की जो पढ़ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और बोला गया है द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी 1000 में से सबसे पहले 430 गर्ल्स को बाहर निकाल लिया गया, ये एफ बन गया. अब उसमें से ढूंढा जा रहा है कि कौन कितनी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है जो लड़कियां 12वीं में पढ़ रही हैं. तो आपको एफ ई थोड़ा सा जज करना पड़ेगा. और फाइनली अपना दो ही फॉर्मूला है, ई स्लैश एफ इज इक्वल टू एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. लेट्स कम टू द एग्जांपल 5. ए डाई इज थ्रोन 3 times. Event A and B are defined as follow. If a die is thrown 3 times, total cases will become 6 into 6 into 6. That is 216 total cases. Now let's see the events. A, 4 on the third throw. So means total cases 114. Total cases how much? 36. फिर 124 डॉटेड 164. सिमिलरली 214 डॉटेड 264. फिर डॉटेड 614 624 डॉटेड 664. तो दिस इज द इवेंट A which tells 4 on the third throw. Now let's see the event B. 6 on the first and 5 on the second. 6, 5 and first and second throw. But in the third throw there is no restriction, so outcome will be 652, 653, 654, 655 and 6, 5 and 6. What the question is asking? The probability of A. Okay. Given that B has already occurred, A slash B, it means N of A intersection B slash N of B. Or you can use the probability also, but I will say you must be a caretaker of when to use N and when to use P. Both are same, but wherever you feel the convenience, you use N or P. So I am asking N A intersection B. So N A intersection B will be, just check the last throw comes to be 4. So this one 654 and here 654. So N A intersection B comes to be 1 and N of B is total case is 6. So probability of A slash B comes to be 1/6. Example 6. A die is thrown twice and the sum of the number appearing is absorbed to be 6. So let's see the event E whose number appearing, don't consider D, consider it as F. Number appearing is to be 6. And E, number appearing number appearing 4, the number 4 has appeared at least once. Let's write the sample points of F and E. तो क्या बोला, सम जो होना चाहिए
2 बार डाई को थ्रो किया गया तो 6 होना चाहिए। तो क्या क्या केसेस बनेंगे? 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। Again, this becomes 4 2, 3 3 is same, 2 4, 4 2 4 2. Why you are writing 2 times? Okay. These are the cases 5 1 and this 1 5 6 2 4 6 3 3 6. Then comes to be 4 4 2 6 and 5 1. What? And now I am checking the E. E देख लेते हैं क्या क्या है। 4 has appeared at least once. तो 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, then 4 1, 4 2, 4 3. Okay. And anyone remaining? 4 5, 4 5 and 4 6. Okay. So here the 4 has appeared at least once. 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4. Then comes 6 4. Okay. Second position of 4. But now we are changing. First position is 4. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4. This has written once, so I cannot write one again. 4 5 and 4 6. Now check what they are asking. What is the conditional probability that number 4 appeared at least once? So now they are asking P E slash F. Because die is thrown twice, 36 cases, then an event occurred, sum of the number appearing is observed to be 6. Now they are asking the probability that the number 4 appears. So P E slash F means N E intersection F divided by N of F. So if you take the common, the common will be 1 and 2, 2 4 and 4 2. This becomes 2. And total cases, if you ask, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So probability will comes to be 2 by 11. तो आपको सोचना पड़ेगा कि पहले कौन ऑकर्ड हुआ है, फिर बाद में कौन ऑकर्ड हुआ है, तभी हम लगा सकते हैं उसको फॉर्मूला P स्लैश F। तो F पहले से ऑकर्ड हो गया तो N इंटरसेक्शन F अपॉन N ऑफ F, या आप इसको NS से डिवाइड कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप देखेंगे बुक में E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई NS कर दिया, फिर N ऑफ F डिवाइड बाई क्या कर दिया, N ऑफ S कर दिया। तो इसको कैसे लिखा, 2 by 36 लिख दिया, N ऑफ S 11 by 36 लिख दिया, जो कि आंसर क्या आएगा, 2 by 11 ही आएगा। तो उसमें कोई आपको वो नहीं रहना चाहिए। Example 7. Consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again. If it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. तो यहां कुछ समझिएगा, कॉइन अगर हेड आ गया तो अगेन टॉस किया गया, हेड हेड और हेड टेल। But if it shows a tail, then throw a die, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब देखो क्या पूछा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाई शोज नंबर greater than 4. This is, let's suppose E, and let's suppose F at least 1 tail, at least 1 tail। क्योंकि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो मैं E लिख रहा हूं, तो P E स्लैश F पूछ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ये बन गया N E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई क्या बन गया, N ऑफ F। तो चलिए देखते हैं, डाई देयर इज एट लीस्ट 1 tail, तो पहले तो ये दोनों लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस से, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, ई को लिख लेते हैं। डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसमें से जो मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, T5 और T6।
और एटलीस्ट 1 टेल बताएगा तो HT भी मिल जाएगा, T1 भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा, T3 भी आ जाएगा, T4 और T5 और T6। अब यहां पे E इंटरसेक्शन F अगर पूछा जाए तो दो केसेस बनेंगे, T5 और T6, लेकिन यहां पे N नहीं काउंट कर सकते, तो इसलिए मुझे इस फॉर्मूला को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी P ऑफ E इंटरसेक्शन F, और ये N की जगह मैं क्या कर दिया, P ऑफ F लगा दिया। तो ये देखिए E इंटरसेक्शन F में क्या आ रहा है, T5 और T6 आ रहा है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 निकालना पड़ेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 निकालना पड़ेगा। T5 का मतलब जब कॉइन को टॉस किया गया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डाई में 6 सैंपल 1/6। उसी तरह T6 का भी T आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल 1/2, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो ये अगर देखा जाए तो ये 1/12 प्लस 1/12 यानी 1/6 हो जाएगा, तो ये तो 1/6 हो गया, डिवाइड बाय देखिए P ऑफ F यानी इसका पूरा केसेस, तो हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2 हो गया। बाकी ऐसे कितने केसेस, 1 2 3 4 5 6 केसेस है, और पहले में क्या है, टेल आने के लिए या हेड आने के लिए 1/2, तो यहां पे तो टेल ही है, और 1 आने के लिए क्या लिख दिया जाए, 1/6। तो ये बन गया अपना 1/6 अपॉन 1/4 प्लस 6 कैंसिल ही कर देते हैं, देखेंगे बाद में, 1/2। तो आंसर यहां लिख देते हैं, ठीक ना। तो 1/6, अब ये 1/4 प्लस 1/2, तो ये 2 और प्लस 1 3/4 हो जाएगा, 3/4, 4 तो ऊपर चला गया, और डिवाइड बाय क्या बन गया, 18 बन गया, P/F। तो ये 2 बन गया और ये क्या बन गया, 9 बन गया, तो क्या बन गया, 2/9। तो आप कोशिश ये करें अगर ये सब दोनों को लिख लिया करें ताकि गलती होने के चांसेस कम रहे। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 13.1, गिवन दैट E and F आर द इवेंट सच दैट P of E is equal to 0.6, P of F equal to 0.3 and P intersection F is equal to 0.2। तो फाइंड PE/F। तो P/F को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय क्या लिख दिया जाए, P ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F क्या है, 0.2 है, और P ऑफ F की बात करें तो 0.3 बन जाएगा, तो 2/3 बन जाएगा। फिर पूछा गया PF/E, तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, P ऑफ F इंटरसेक्शन E लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय क्या कर दिया जाए, P ऑफ E। तो F इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन F क्या है, 0.2, और P ऑफ E क्या है, 0.6। तो आंसर कितना बन गया, 1/3। तो दोनों का E/F का भी प्रोबेबिलिटी और F/E का भी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया। कंप्यूट PA/B, P ऑफ B दिया है 0.5, P इंटरसेक्शन B दिया है 0.32। तो PA/B सिंपल सा फॉर्मूला, PA इंटरसेक्शन B होता है और स्लैश क्या होता है, इनटू क्या होता है, डिवाइड बाय P ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B क्या लिया है, 0.32 लिया है, और B की वैल्यू क्या लिख लिया, 0.5 लिख लिया, ठीक है। तो 3.2 डिवाइड बाय या 32/50 लिख देते, 32/50, 2 से कैंसिल कर देते, 16 बाई कितना बन गया, 25 बन गया। अगर डेसिमल में ले जाना होता तो और इजी है, 32 है तो 2 से मल्टीप्लाई 64 बाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 0.64 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, PA/B का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया व्हेन B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया। P ऑफ A दिया है 0.8, P ऑफ B दिया है 0.5, P B/A दिया हुआ है। तो B/A जो दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B लिखते हैं और डिवाइड बाय P ऑफ A लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू दिया है 0.4 दिया है, तो P A इंटरसेक्शन B तो क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू P ऑफ A। तो P ऑफ A कितना बन जाएगा, 0.8 P ऑफ A, तो ये बन गया 0.32। तो A इंटरसेक्शन B तो आ गया, अब निकाल लेते हैं PA/B। PA/B क्या होता है, P इंटरसेक्शन B होता है, और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, P ऑफ B बन जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना बन गया, 0.32 बन गया, और P ऑफ B कितना बन गया, 0.5 बन गया। तो यही 32 बाई कितना बन गया, 50 बन गया, 0.64 कह सकते हैं। अब A यूनियन B की बात करेंगे तो ये तो अपने को सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A की जो वैल्यू है 0.8 है, P ऑफ B 0.5 है, और A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे तो निकाल रखे थे 0.32 निकाल रखे थे।
तो 1.3 हो गया और 0.32 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1.3, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 0.98। तो आंसर कितना बन गया 0.98। तो ये ए यूनियन बी भी आ गया। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इवेलुएट करना है, ट्वाइस पी ऑफ ए जो दिया है, यानी पी ऑफ इक्वल टू पी ऑफ बी दिया है इक्वल टू 5/13 दिया है, और पी ए स्लैश बी 2/5 दिया। तो पी ऑफ ए की वैल्यू जो आ गया 5/26 आ गया, पी ऑफ बी जो आ गया 5/13 आ गया। पी ए स्लैश बी अगर मैं पूछूंगा तो पी ए स्लैश बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी बन जाएगा, ठीक। तो यहां से अपने को पी बी मालूम है, पी ए स्लैश बी मालूम है, तो ये तो 2/5 दिया हुआ, ठीक ना। तो यहां से निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। देखो 2/5 किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/13 से कर दिया। तो ये क्या बन गया 2/13 बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी चाहिए तो सब कुछ तो मालूम ही चल गया। तो अभी क्या करना है, पी ए यूनियन बी को लिख देते हैं, पी ऑफ ए लिख देते हैं, पी ऑफ बी लिख देते हैं, और माइनस क्या लगा देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी लगा देते हैं। तो देखो पी ऑफ ए कितना दिया है, पी ऑफ ए दिया है 5/26, पी ऑफ बी कितना दिया है 5/13, ठीक है। 5/26, 5 बाई क्या हो गया 13 हो गया, माइनस क्या कर दिया इंटरसेक्शन 2/13 कर दिया। तो 5 + 10 - 4 डिवाइड बाई 26, क्योंकि 26 एलसीएम ले लिया था। तो ये बन गया 11/26, 10 और ये 4, ठीक है। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पे, if PA is equal to 6/11, P of B is equal to 5/11 and PA union B is equal to 7/11, find PA intersection B, ठीक है। तो पहला वाला देखिए क्या पूछा है, PA intersection B पूछा है। तो ये PA union B वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। क्या होता है, P of A होता है प्लस P of B होता है माइनस PA intersection B होता है। पी ए यूनियन बी 7/11 हो गया, पी ऑफ ए कितना बन गया 6/11 हो गया, पी ऑफ बी कितना बन गया 5/11 हो गया, ठीक है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बन गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो बड़ा आसानी से निकल गया, 11 और -7 डिवाइड बाई 6×5 = 11, 7 लगा दिया 4/11 हो गया। अब देखिए पी ए स्लैश बी पूछा है, तो पी ए स्लैश बी क्या बनता है, पी ए स्लैश बी बनता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 4/11 बन गया, और पीबी की बात करें तो पीबी कितना दिया 5/11 दिया, तो 11 कैंसिल हो गया, क्या बन गया 4/5 बन गया, ये दूसरा आंसर हो गया। और पी बी स्लैश ए की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए बन जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से देखा जाए तो क्या बन रहा है 4/11 बन रहा है, और P ऑफ A देखा जाए तो P ऑफ A कितना बन रहा है 6/11 बन रहा है। तो 4/6 कितना बन गया 2/3 बन गया, क्योंकि A इंटरसेक्शन B भी मालूम है अपने को और P ऑफ A भी मालूम था, नहीं पहले क्योंकि A इंटरसेक्शन B निकाल लिए थे। अब देखिए जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है 6 to 9 लिखा हुआ है, डिटरमाइन E/F प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला दिया ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर, पहला क्वेश्चन है ई हेड ऑन द थर्ड टॉस, एफ ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो हम क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं सारे सैंपल स्पेस ताकि सबके लिए अच्छा रहेगा, एच 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 टी टी एच एच टी टी, फिर टी एच एच लिख लेते हैं, टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी। तो ये 4 ये लिख लिया और ये 4 लिख लिया, ठीक है ना। तो ये जो हो गया कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और ये सारे केसेस हमने लिख लिए 8 केसेस। तो पहला पे आ जाते हैं, हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो हम उसको ब्लैक से करेंगे, ठीक ना। तो ई हेड ऑन द थर्ड टॉस, ये ई हो गया, ये ई हो गया, ये ई हो गया, इसको फिर इरेज कर देंगे, ये फिर ई हो गया। अब हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ये एफ बन गया, ये एफ बन गया, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस।
तो दो केसेस है हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉस, और हमें फाइंड क्या करना था यहां पे ई स्लैश एफ। तो पी ई स्लैश एफ जो होता है वो एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई क्या बनता है, एन ऑफ एफ बनता है। तो मैंने ई भी लिख दिया और एफ भी लिख लिया, तो दोनों से इंटरसेक्शन कितना बन रहा है, एक ही केस बन रहा है, दिख रहा है, एफ और ई एक केसेस। और टोटल एफ का जो है केसेस कितने हैं, दो ही केसेस है, हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, तो बाकी क्या हो गया, या तो हेड या तो टेल। तो पहले का ये बन गया। दूसरे पे आते हैं। अब देखिए ई अब करेंगे, तो अब तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देंगे, थोड़ा सा अपने को भी समझ में आएगा, ये सारा का सारा इरेज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट टू हेड मतलब ये ई, जहां जहां दो दिखे, जहां जहां तीन दिखे, बस ये ई, फिर और कहीं नहीं, क्योंकि ये एक 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 वाला है, और ये दो है, ये भी दो है, ये दो है, दो है। और एटमोस्ट टू हेड यानी दो और दो से कम, तो ये एफ, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा क्योंकि एटमोस्ट बोला है, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, ये भी एफ हो जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट टू हेड का मतलब दो, एक या हेड ही ना हो, तो तीन तीन टेल 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 आ गया। अब इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, फिर से वही सेम फॉर्मूला, ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखेंगे तो यही दो केसेस बन रहे हैं, एक दो और ये दो, तो ये दो बन गए। और डिवाइड बाई क्या बन गया भाई, ये दूसरे कर रहे हैं, ठीक ना, पी स्लैश एफ डिवाइड बाई एफ। एफ के कितने केसेस, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक केसेस बच गया, 2/7। अब एटमोस्ट टू टेल्स और एटलीस्ट वन टेल, अब ये वाला देखते हैं, ई बताओ कौन सा बनेगा, इरेज कर देते हैं। एटमोस्ट टू टेल्स यानी दो टेल, एक टेल या नहीं टेल, ये वाला है ई, ई ई ई सब ई हो जाए, बस लास्ट वाला बचेगा जहां पे तीन टेल है, ई ई, सात केसेस बनेंगे, ये नहीं होगा। एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल मतलब ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये भी एफ, एफ एफ एफ, ये नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट वन टेल बोला तो एक तो टेल चाहिए, इसमें तीनों का तीनों टेल। अब मैं पूछूंगा इंटरसेक्शन कितना गया, तो मैं बोलूंगा पहला और दूसरा एन इंटरसेक्शन ए, यहां इसकी बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज इक्वल टू एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई क्या बन गया, एन ऑफ एफ। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन जो पोर्शन हो रहा है 6 आ रहा है, और एन एफ कितना है, टोटल केसेस 7 है, तो ये बन गया 6/7 बन गया। 7 2 coins are tossed, once, दो कॉइन को क्या कर दिया गया, टॉस कर दिया गया। तो ई टेल अपीयर्स ऑन वन काइन, एफ वन कॉइन शोस हेड, तो दो कॉइन्स को टॉस किया गया, तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, क्योंकि ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 में ई स्लैश एफ, हर जगह ई स्लैश एफ निकालना है, हेड टेल, और ये बच गया टेल टेल। तो सबसे पहले ई पे आ जाते हैं, हेड टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो ये ई वाला केसेस बन गया, ई वाला टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल वाला, ई वाला, ये ई वाला। एफ की बात कर रहे हैं, वन कॉइन सोस हेड, वन कॉइन सोस हेड, ये बन गया एफ, ये बन गया एफ, क्योंकि एक कॉइन को हेड दिखाना है। तो पी इंटरसेक्शन एफ यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई क्या कर दिया जाए, एन ऑफ एफ। तो ये अगर बात करेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन 2 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 2 आ गया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना बन गया, 1 हो गया। नो टेल अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, तो अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूंगा नो टेल अपीयर्स तो आपका जवाब क्या मिलेगा, नो टेल अपीयर्स, ये ई बन गया। नो हेड अपीयर्स तो ये क्या बन गया, एफ बन गया। तो यहां पे पी इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे, जब इसकी बात कर रहे हैं, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, डिवाइड बाई एन ऑफ एफ, यानी फाइनली प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि इंटरसेक्शन तो आ ही नहीं रहा है ना। 8 पे आते हैं, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। देखिए ई जो है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तो हमने पहले भी ये केसेस लिया हुआ है, 1 1 4 1 1 6 1 1 1 6 4, फिर उसी तरह 2 1 4 2 6 4,
4 appears on the third, 614 और ये डॉटेड डॉटेड क्या बन गया 664, तो ये बन गया E बन गया। अब F की बात करते हैं। 6 and 5 appears respectively on the first two tosses, first two tosses 6 and 5, तो थर्ड पे क्या हो सकता है 6 5 और 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 एंड 6 5 6। तो देखिएगा थोड़ा खोइएगा नहीं, 6 and 5 appears respectively on the first, तो सब में 6 5 दिख रहा है ना, तो एक तीसरे में क्या दिखेगा 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर PE/F अपनी बात चल रही है तो N of E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई क्या बन गया N of F। तो N of F तो बड़ा आसान है, 6 केसेस है 6 5। अब इंटरसेक्शन देखते हैं तो 4 देखते हैं लास्ट पे कहां पे, यही केसेस है 6 5 4 क्या हो रहा है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस और इसमें 6 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, तो एक ही केस बचता है, वो क्या बनता है 6 5 4। तो एक केसेस, तो फाइनली PE/F या E/F को मैं क्या बोल देता हूं 1/6। 9 पे आ जाते हैं। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रो रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। ओके, सन ऑन वन एंड, तो सन ऑन वन एंड, ठीक है। तो मान लीजिए सन एंड दिस इज मदर एंड दिस इज फादर, दिस इज फादर, दिस इज मदर, दिस इज सन, this is the cases of E. If you say this can be like this also, son can be here also, mother father, father mother, this also can be cases. If son is on one end, which end is not decided, I can say this end or this end. So I say again son son, mother father, father mother, mother father son, father mother son, and father is in the middle. Father is in the middle means son and this is mother, this is father and this is mother, फिर father, this is mother and this is son. So I have to calculate probability of E/F, means N of E intersection F divided by N of F. If I see the intersection, then I'm getting the both, this son, mother and this one. So 2, this is F na, दो केसेस आर देयर फॉर F। और इसमें से देखेंगे तो इसमें से भी दो केसेस मिल गया और ये टोटल सैंपल स्पेस 2 ही है, तो 2/2 क्या हो गया 1। तो यहां पे देखिए जब सन ऑन वन एंड बोला है तो सन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, भाई लाइन अप कर लिया, एक के पीछे थोड़े किए हैं, ठीक। तो चलिए 9th हो गया, 10th की तरफ। ए ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, this is black color die and this is red color, okay now I'm shading red color. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a 5. Okay, this black die, this is 5, so the black die resulted in 5 means 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. This is F. Now I am calculating E. What is E? Probability of obtaining a sum greater than 9. So sum greater than 9, if I say, so starting from 2 6, no 3 6 9, okay, no 4 and 5, that is 9 4 6, then comes 5 4 9, no 5 5 5 6, okay. Now comes 6 4, yes, 6 5, yes, and 6 6, and given that black die resulted in 5, which event occurs first? The black die resulted in a 5, so resulted in a 5, so black, and this is this color, okay na, black red, this can be blue, this can be, see here, this can be blue black and this can be red black red, फिर again it changes. So probability of E/F
is equal to n E intersection F divided by n of F. This is part A. So n E intersection F, if I say, so what the intersection you are getting from here? So 5 5, yes, 5 5, 5 6, yes, 5 6 also I am getting, and no more, because 5 is appearing on black. Okay na, the black cases will be 2 cases. Okay na. So n E intersection F is 2 divided by how many cases are there? 1 2 3 4 5 6. Total cases 6. Total it becomes 1 by 3. So this question you must take care of it. Sum is greater than 9. One is black and one is red. The first is black, second is red. Black red, black red, फिर black red. Okay. And sum greater than 9 means all the cases I have written in E. Given that black die resulted in 5, so first I'm saying this is black and this is red. Black red, black red, black red, black red. Okay. Black red, black red. So intersection is 2 and total cases is 6, 2 by 6. Now comes to the B part. Find the conditional probability of obtaining a sum 8 given that red die resulted a number less than 4. So now I am calculating F. Okay, now first one I am considering again black and this is red. Red die resulted in a number less than 4. Okay. So first I am considering 1. So it becomes 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Again starting 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2 and 6, 2. And last 6 cases 3, 3. First 1, 3 start. What I have taken the cases? The 2, 1, why I am taking y? I am starting from 2, 2. Okay, now second 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So 1, 2 you write here 1, 2. Again starting 1, 3, 2, 3, 3, 3. Second is 3. Okay, now 4, 3, 5, 3 and 5, 6, 3. Don't be confused. Second one is third. This is total cases of F. Now I am calculating conditional sum 8 E. Sum 8 means 1 6, no 2 6, yes 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 and 6 2. Now probability of E slash F. Just take intersection. How many intersections are there? The B part I am writing here. Probability of, let's write here B part. Probability of E slash F, if I say, because they are asking the probability sum equal to 8. This is E, sum 8. So n intersection F divided by n of F. So how many portions are intersection coming to be? So just check is 2 6, no, because second should be less than 4. 3 5, no. 4 4, no. This 5 3, yes. This 5 3 and 6 2. 5 3 and 6 2. 5 3 and 6 2. So intersection is 2 divided by n of F. The total cases is 18 because second die 1. So first 6 cases, second die 2, 6 cases, 6 cases, total is 18. So answer is 1 by 9 for the B. Question number 11. A fair die is rolled. Considered the event E135, F23, G2345, P E slash F. So E slash F means n E intersection F divided by n of F. So E intersection F, if I say, the 3 will be the common 1 divided by 2. First I am doing, okay now. P F slash E, same, n E intersection F
डिवाइड बाई ऐसे क्या n of f. तो E intersection f is only one cases and n of f is 2, that is 1 by 2. F by E, so this is E, okay now. So this will be 1 by 3, this is 3, this is 1 by 3. Second C, PE by G. तो n of E intersection G divide by n of G. E intersection G means E and this is G. So intersection is coming to be 3 and 5. Okay. So this will be become 2 and G means 4. That is 1 by 2. फिर P of G by E, that is n of G intersection E divide by n of E. तो G intersection E divide by here n of E, don't forget it, okay na, n of E, this we have divided 4. So G intersection E will be 2 only and divide by this time n of E is 3, this is 2 by 3. Let's come third one, E union F. So E union F we have just seen slash G. If you want individually E union F, then you can check it. P E union F and intersection of G divide by P of G. So E union F, if you say, then I will say E union F is 1, 2, 3, 5. And if you take the intersection with the G, then the outcome will be 2, 3, 5. So 2, 3, 5 here coming intersection 2, 3, 5. So its value is 3 and G value is 4. This is 3 by 4. If I say P E intersection F slash G, it means probability of E intersection F intersection G divided by probability of G, or you can say n of E. N of E intersection F intersection G divided by n of G. So E intersection F, it comes to be 3. Okay. Now I'm intersecting with G, its intersection will be E3 only. So E intersection F intersection G is only 3. That is 1 and divided by 4. That is answer 1 by 4. Assume that each born child is equally likely to be boy or a girl if a family has 2 children. What is the conditional probability that both are girls given that first is the youngest girl? Okay. First is boy, then this is girl. This is older and this is younger. Okay. Boy, girl, girl, boy, 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 girl, girl. So what is the conditional probability? Both boys are girls. So E, let's suppose both are girls, yani GG. And what is F? Youngest is girl. So youngest is girl means BG and GG. So probability of E intersection E slash probability that both are girls given that youngest is girl, F E by F is equal to N E intersection F divided by N of F. So if you see the intersection E intersection F, it comes to be G and G, that is 1 cases, and N of F is 2. So first answer is 1 by 2. The second one, at least one girl. So E will be again both are girls means GG, and F here at least one is girl, BG, GB and GG. Okay, so probability of E slash F will be becoming N intersection F divided by N of F, which is equal to GG will become common 1 divided by 3 because 3 cases for F. N of E intersection F is G and G. So N of E intersection F will be 1. An instructor has a question bank consisting of 3 easy true false question, 200 difficult true false and 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice questions. If the question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? Okay. 300 easy true false,
500 easy MCQ, 200 difficult true false, and 400 difficult MCQ. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that, let's suppose E, it is an easy question, it is an easy, and given that any F has already occurred, it is a MCQ. Okay, probability that it will be an easy questions given that it is a multiple choice question. So it is an easy question. So easy question, how many easy question are? 300 true false plus 500 MCQs. And if I say what is MCQ, you will say 500 MCQs for easy one and 400 for difficult one. What I have to calculate? E slash F, any N E intersection F upon N of F. If I say what is E intersection F, so E intersection F, if you will check it, E and F, then you will say 300 true false and 500. What is the E question given that it is a, what is called, it is an easy question. Okay, now easy question 300, this is 500 easy MCQ, and this is also easy. Okay, now, and this is 500 easy, E intersection F is 500 easy MCQ is common. This is MCQ, 500 MCQ and 400 difficult MCQ. So E intersection F is 500 easy MCQ. So it comes to be in numerator, divide by total MCQ, that is 900. That is 5 by 9. Given that two number appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of the number on the dice is 4. So first of all, the events F is occurred, that is number appearing on the two dice are different. So total 36 cases, 1, 2 and 6 cases will be get cancelled because numbers are different. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Like this only, 2, 1, 2, 3, 2, 6. So dotted, 6, 1, 6, 2 and last is 6, 5. And E, the sum on the number on the dice is 4. 1, 3, 2, 2, 3, 1. So what the probability they are asking? P E slash F, N E intersection F, divide by N of F. So what is the intersection? 1, 3, 2, 2. This and this E intersection F means two cases 1 and 3 and 3 and 1. So 2 cases divide by total cases 36 minus 6, because 6 cases are of same number. So 2 divided by 30, that is 1 by 15. Question number 15. Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throws the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows tail, given that at least one die shows 3. They are asking, this is E and this is F. So probability of E slash F. So E shows, coin shows a tail. So when it comes tail, I will say that when the number is not multiple of 3, means 1t, 2t and 3t, no, 4t and 5t. Now if I say what is F, at least one die shows 3. So when multiple of 3, the dice is thrown again, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. And when it comes 6, the one more cases 6, 3. So N E intersection F, if I ask, then it comes to be 0. So here if I write here N E intersection F divided by N of F, so it becomes 0 divided by 7, that is equal to 0. Question number 16. Probability of A is equal to 1 by 2, probability of B is equal to 0, then P A slash B. So P A slash B is equal to probability of A intersection B
divide by P of B. Here P of B denominator is equal to 0. As we have defined, then P of B is not equal to 0. If P of B becomes 0, it becomes not defined. Okay. Question number 17. If A and B are the events such that PA slash B is equal to PB slash A, so it means PA intersection B divided by P of B, and here it means PB intersection A divided by P of A. So both are equal on numerator, so P of A is equal to P of B, because this get cancelled. 1 by PA is equal to 1 by PB. So finally I can say that PA is equal to PB, so option goes D. So exercise 13.1 we have discussed here, and in the next lecture we will discuss about NCERT 13.2 exercise. Thank you.